नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहि नबिय्यि रऊफिल अमीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्लु व कुन्ना बिही आलिमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन अरबिन व मिन अजमी। वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। सय्यदो सरवर मुहम्मद नूर जहां मेहतरो बेहतर शफ़ीए मुजरिमा। बेहतरीनो बेहतरीन अम्बिया जुज़ मोहम्मद नेस्त दर अर्ज़ समा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, तहकीक असी इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं हिदायत दे नाल नवाज़िया। मिन क़ब्लु, असी इस तो पहले जदों जवानी चढ़ते ने उदों ही हिदायत दे नाल इन्हां नूं असी नवाज़िया सी। व कुन्ना बिही आलिमीन, और असी इसकी खबर रखने वाले हैं, असी इसनूं जानने वाले हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपने कभी भी, कुरान के इस नस तो साबित होता है कि आपने कभी भी राह हक को एक बाल बराबर भी पिछा नहीं हटे, गुमराह नहीं हुए, कोई लफ्ज़श नहीं खादी। आप दे मजबूत अकायद। इज़ क़ाल लिअबीही व क़ौमिही मा हाज़िहि तमासीलु अल्लती अंतुम लहा आकिफून। जब आपने अपनी कौम के चाचे आज़र को आख्या कि तुसी ये मूर्तियां की पूजते रहते हो, जिन्हां दे अगे तुसी आसन मार के बैठे रहते हो। क़ालू वजदना आबाअना लहा आबिदीन। उन्हां कसी साडे बड़े भी इबादत करते रहे, असां भी इंदी करनियां ने। आपका जुमला की सी, लक़द कुन्तुम अंतुम व आबाउकुम फी ज़लालिन मुबीन। आपने फरमाया तुसी ते जेड़े जेड़े बुतां की पूजा करते रहे सारे ही गुमराह, इको लाइन च। क़ालू अजितना बिल हक़्क़ि अम अंत मिनल लाइबीन। उन्हें आख्या कि कोई साडे कोल दलील भी लैके आओ, तो एवें साडे दे नाल इसे तरह ही खेलते रहोगे। हुण कौम नूं एक तौहीद बड़ी अजीब शै लगदी सी कि अल्लाह नूं पूजना। ये उत्थे गल समझ लगी थी जिथे बुत परस्ती होती है। उत्थे उन्होंने क्या जाए भी अल्लाह नूं पूजो, तो आखने भी ये हनुमान किधर जाएगा, ये काली माता किधर जाएगी, ये ब्राह्मण, ये शिव सिंह, सारे किधर जाते। ये आयतां चुक के मुसलमानों से फिट कर देनियां भी दरबार से जाते ने। लिहाजा ये भी एक साजिश थी ताकि जितने अपने बुजुर्ग ने ये उन्होंने तालीमात तो मुनहरिफ हो जाए। किसी भी तालीम तो बंदा मुनहरिफ उदों होता है कि जिस वक्त उनकी ताजीम दिमाग तो निकलती है। ये ताजीम खत्म करने के तरीके से आज शिरक होता है। यहां पर यह होता है सिर्फ इस वास्ते ताकि इन्होंने दिमाग बुजुर्गों तो पिछा हटन, उन्होंने तालीमात तो, उन्होंने जितनियां अजमत वाली गल्लां ने पिछा हट जाए। जो पिछा हटन दे फिर बेइज्जती शुरू। बस यो ही चाहता है। यह नुकता है जिथे कौम अड़ी है। सारा जाहिल तो जाहिल
सुन्नी होएगा लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों की ताजीम करने वाला जरूर होएगा। क्यों जी? और ताजीम को कभी भी तौहीद के मुनाफी नहीं समझना। ताजीम ही दसदी है कि तौहीद का दर्जा की है। ताजीम दसे दी कि रब की रबूबियत की है। ताजीम दसे दी कि अल्लाह वहदहू ला शरीक की पूजा केड़े कैफियत केड़े रंग केड़े लज्जत केड़े ज़ौक के अंदर करनी है। ताजीम दसे दी। क़ाल बल रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्दिल्लज़ी फ़तरहुम। आपने फरमाया तुहाडा रब वो वे जिन्हें ज़मीन व आसमान को पैदा किया। रब वो वे जिन्हें वअना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन। आप फरमाते हैं मैं इस बात के गवाहां दे विचों हां। और ये मुराद इत्थे शरई गवाही है, वरना उर्फी गवाही नहीं हो सकती क्योंकि मुद्दाई खुद गवाह नहीं होता। और आप भी दावा कर रहे हैं उन्होंने का एक ज़ौक होता सी। जिहड़े बंदे शिरक विच मुबतला होंदे ने उन्हां दे ज़ौक पुठे सीधे। उन्हां दा मेला होंदा सी, साल पिछों मेला आना, मेले दे ते जाना करना उन्होंने। सारा दिन जंगल विच रहना होंदा सी, रंगरेलियां अपनी मर्जी ने मनानियां उन्होंने। शाम को वापस आके जेड़े जेड़े खाने रखे होंगे सन बुत के सवेरे रख जाते सन। रात को आते सन कि भी ये उन्होंने समझो दम ही कर छड़े ते वो आके फिर खा के वंडना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वतल्लाहि लअकीदन्ना अस्नामकुम बअद अन तुवल्लू मुदबिरीन। मैं अल्लाह की कसम तुहाडे बुतां नाल बुरी करांगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़ौक, अल्लाह की कसम मैं तुहाडे बुतां नाल बुरी करांगा। बाद ऐसे कि तुसी फिर के वापस आओ दे देखो तो तुहाडे बुतां नाल हुंदा की। आपने एक कुल्हाड़ा पकड़े फजअलहुम जुदादन इल्ला कबीरन लहुम लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन। आपने कुल्हाड़ा फड़ के सब दा चूरा चूरा कर दिता, वड के रख दिते बुत। किसी लात की लत हो पई, किसी उज़ा का पिंडो पिया है, किसी मनात पिया है, वड के रख दिता। एक वड्डा विचों रहन दिता। वड्डा इस वास्ते छड्डिया कि जो वापस आते फिर कोई घरां दे गल नाल लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन, शायद तेरी तरफ पलटन। अच्छा ये इलैहि ज़मीर दा मर्जे ये भी हो सकता है ताकि वो इसकी तरफ रुजू करन या इब्राहीम की तरफ रुजू करन। वापस आए मेले ठेले किसी ने दसिया तुहाडे खुदावां नाल बुरी हो गई जी। उन्हें कहा होया कि उन्हें कहा जाके देखो तो सही। वो थाल वड्डे वड्डे मिठाइयां उत्ते पईयां, कोल बुत टुटे पे ने। क़ालू मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़्ज़ालिमीन। वो कहने किन्ने केड़ा कर गया साडे खुदावां नाल, लगो लगो बंदा केड़ा जे, वो केड़ा कर गया बड़ा जालिम बंदा ये, तू चूरा चूरा ही कर छड़े, लभो केड़ा बंदा ये। विचों कोई बंदे बोले आलू, वो बंदे बोल के की कहते हैं समिअना फतन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम। उन्हें क्या एक नौजवान है उन्होंने सुने भी लुत्फ आवे ना, नौजवान ब्याह से खलो के तबलीग करें। आए आए नौजवान है तो नौजवान की है ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ करदा पिया सी कि मैं तुहाडे पुत्तां नाल बुरी करांगा। नाम की हुंदा? उनका नाम इब्राहीम है। अच्छा क़ालू फ़अतू बिही अला अयुनिन
लिन्नास लअल्लहुम यशहदून। उन्हें क्या लैके आओ, साडे सामने लियाओ, ताकि असी उन्हें वेख सकीए, उनके बारे गवाही हो सके कि भी इहो ही बंदा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आ गए, पुर वकार, पुर इत्मीनान, कोई चेहरे ते मलाल नहीं, कोई परेशानी नहीं। यह होंदा है लुत्फ, जिन्हें की कर ली है तो फिर डट ही जाओ, तो या पहले करो ही ना जिन्हें जोगे, जे कर ले फिर डट जाए। क़ालू अअंत फ़अल्त हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम। ऐ इब्राहिम, तू साडे खुदावन वाला ये काम कीता है? आपने फरमाया बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फस्अलूहुम इन कानू यंतिकून। आपने फरमाया ये इस दे बड़े ने कीता है, इन्हां दे बड़े ने कीता है। फस्अलूहुम, इन्हां कोल पुछो। उन्हें से दो बातें ने, या तो कबीरुहुम तो इथे मुराद अल्लाह की जात है कि ये जो सब तो बड़ा है अल्लाह है, उन्हें कीता है, तो उनका मैं बंदा हाँ, तो मैं कीता है गोया कि अल्लाह ने कीता है। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्न अल्लाह रमा। एक तो मतलब आता है ये, ते दूसरा इहदा मतलब अगर कलामे इस्तेहज़ा के अंदर लिता जाए, मतलब ये होएगा कि तुसी समझते हो कि ये कुछ करना ले और बड़ा है जो उन्हें पुछो हाँ, जिन्हें मोढे उत्ते घलोड़ा भी पिया है, तो इन्हें कीता होना है, ये बाकी गल नहीं मानते होंगे, तो इन्हें आखे ना लगन की वजह सब ने वढ़ के रख दिता, इनू पुछो अगर ये बोलते ने। फरजऊ इला अनफुसिहिम फक़ालू इन्नकुम अंतुमुज़ ज़ालिमून। वो अपने दिल च पलटे और बोले बेशक उसी बड़े आपस ही अपने अंदर ही कहने लगे, यार वाकई बड़े जालिम हाँ, गल तो इवें ही है, गल ठीक नहीं है। सुम्मा नुकिसू अला रुऊसिहिम लक़द अलिमत मा हाउलाइ यंतिकून। फिर अपने दोबारा मुंह दे गए, उन्होंने शैतान ने या नफ्से अम्मारा ने दोबारा उन्होंने लुटा दिया इस बात की तरफ कि कुफर की तरफ लौटे, तो आखन लगे तुम पता है वे कि मा हाउलाइ यंतिकून, इब्राहिम तुम पता है कि ये गल कोई नहीं करना, ये गल। आपने फिर फरमाया जे बोल सकते नहीं, अफतअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यंफउकुम शैअन व ला यदुर्रुकुम। आपने फरमाया जेड़े जिन्हां तुसी अल्लाह तो इलावा पूजदे हो ओ कि जो तुहानू किसी शय दा नफा दे सकते हैं ना नुकसान दे सकते। उफ़्फ़िल लकुम वलिमा तअबुदून मिन दूनिल्लाह। अफसोस तुहाडे ते भी है ते जिन्हां दी तुसी पूजा करदे हो अल्लाह तो इलावा उहदे भी अफसोस, क्योंकि ना नफा दे सकते हैं ना। हुण जरा थोड़ी तौहीद अल्ले भी आ गई है। हजरत सहाबा किराम का दौर कमाल की तौहीद का दौर है। हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा पाक से बैठे कमरे मुबारक, कब्र मुबारक से बैठे, जाओ उठा के देखो, अहमद बिन हंबल उठा के देखो, मुस्तदरक उठा के देखो, बैठे ने हजूर के रोजे तो बैठे ने, कब्र मुबारक से बैठे ने, सिर झुकाया हुआ है और इंज ने
कि जिवें बंदा गिड़गिड़ा के कुछ है मंगन दिया, अखां नम होईयां। वो गल समझ सकता दिल च ज़ौक है, वो कैफियत ये कैफियत है गिड़गिड़ा के, ये कैफियत बनी। पिछों मरवान आता है, आके मोढ़ा फड़दा खिंचदा जदों, आप रोंदियां अखां दे नाल मुड़ के पिछा देख के फरमाते ने, तू की समझना मैं किसी बुत दे कोल बैठा वा। मालूम होया कि बुत दे अंदर ते कब्र दे अंदर बड़ा फर्क होता है। फरमाया तू समझ लो बुत कोल बैठा वा। मरवान पिछा हट गया। सहाबी रसूल अबू अय्यूब अंसारी मेजबान मुस्तफा, उन्होंने दस दिता कि कब्रां ते जाना, अल्लाह दे प्यारे बंदियां दी कब्रां ते जाना, उत्थे अपनी गिरियाजारी करनी, रब दे कोलों मंगना, ये जायज इस वास्ते वे कि तुसी कब्र वाले दी पूजा नहीं करते। कब्र वाले दी पूजा जदों तुसी उन्हां नूं माबूद समझिया, जदों कब्र वाले नूं इबादत दे लायक समझिया, फिर शिरक है। भाई ताजीम ते तौहीद दे विच यही तो फर्क कि ताजीम दे अंदर रुबूबियत बाकी रहिंदी, ताजीम दे अंदर रब दी उलूहियत उरूज मिलदा है। उत्थे गया रब, उत्थे जाके रब याद आवे भी रब दा तुहाडे तुसीं घर हो, रब उत्थे नहीं मिल सकदा। मसीते आए हो, रब नहीं मिल सकदा, मिल सकदा। इत्थे माशा कईयां ने रब जोर दी मिलदा पर रज के सुते ने, टेक ला के सुते ने, बाद वुज़ू भी कोई नहीं करना। अच्छा, वो जिस वक्त एक कैफियत होनी है, उत्थे कब्र ते गए जाके रब याद है, रब्बा सोहणिया मेरियां हाजतां तू ही पूरियां फरमा, मेरे मौला तेरे पाक बंदे की दरगाह ते आवां, मेरी मुश्किल आसान फरमा। मंगया किंदे कोलों? अल्लाह वहदहू ला शरीक। ये तो नहीं आख्या कि मौला मैं इहदी पूजा कर रहा वा, मैं इहनूं माबूद समझिया ना, यह मुगालता दे के बुजुर्गों की अजमत नूं नीचा करने करते पे कोशिश। और मैं एक हवाला दिता सी मिशकात शरीफ की शरह अश्शिअतुल लम्आत फारसी के अंदर, किताबुल जनाइज के अंदर शेख अब्दुल हक मुझसे दिल भी फरमाते ने कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इमाम मूसा काजिम रहमतुल्लाह अलैह दी कब्र मुबारक से जाते सन। कौन? इमाम गजाली लिखते हैं कि जाते कौन सा? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह। इमाम शाफी जानते सन उसके इमाम मूसा काजिम रजी अल्लाह की कब्र मुबारक थे, उत्थे जाके दुआ मांगते सन ते फरमाते सन जिन्हें दुआ कबूल कुरानी होए हजरत इमाम मूसा काजिम की कब्र मुबारक से जाके दुआ कबूल करा ले, तो बाकी जगह तो रब कोई नहीं। जदों साडे अकाबरीन सन दसदे आंदे ने कि यह जगह ते रहना इबादत इबादत अपना मकाम रखती है, पर जिहड़ी इबादत की कैफियत है वह तुहानूं बुजुर्गों की संगत ते सोहबत के अंदर मिलेगी। इस वास्ते इन चीज पेश नजर रखना है। सुन्नी जिन्ना भी है और ताजीम वो दिल च, ये ताजीम ही गैर नूं खाधी जा रही है कि यह ताजीम छड्डे तो सारा मसला हल होना है, पर यह ताजीम नहीं छुट सकती। यह ताजीम ने ईमान बचाया है, यह ताजीम ने इनू बरकरार रखा कि सारा इकराम की अकीदत कायम है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने जो जुमला आख्या उन्हें आख्या लो भी जवाब कोई नहीं है। उन्हें आख्या इस तरह तो इब्राहिम को जला दो, अपने खुदावा की मदद करो अगर तुम करने वाले हो। जवाब कोई नहीं। जो जवाब ना हो तो फिर काम इवें होता है, कला बंदा देख के जुड़ जाओ। उन्होंने आख्या चलो जी लकड़ा कट्ठियां करो, लकड़ा कट्ठियां शुरू हो गई, कोवां दे को मीलों दे मील लकड़ियां कट्ठियां हो रही ने कि इबरतनाक सदा दे लिए। जिस वक्त लकड़ियां कट्ठियां हो गई उन्हें आख्या हूँ जी अग लानी है, वो तो जाहरी बात है अग लानी तो बंदा मामला बनना है, तो लगी अग के जाएगा और सटन वास्ते। सोचो बचार हो रही है। शैतान इंसानी शक्ल च आ रहा है, आके कहता है तुहानूं मैं तरीका दसना वा। वो शैतान इंजीनियर की शक्ल च आया, उन्हें आके फिर दसिया कि भी इंज करके तुसी बनाओ एक खास किस्म की मंजनीक। उन्हें चूंकि जहन्नम के अंदर देखी हुई सी, वो मंजनीक उन्हें डिजाइन की थी, बंदियां ने बनाई थी, ते इब्राहिम अलैहिस्सलाम रख दिता गया मंजनीक के अंदर। मंजनीक खिंचनी सी
ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਖਲੋ ਗਏ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖਿੱਚਣੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਰ ਪਵੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਮੰਜਰੀ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ, आसमान दे फरिश्ते चीख उठे, मौला तेरा एक बंदा तेरी रज़ा दी खातिर इको बंदा है वे जिन्हें कितनी कुर्बानियां दित्तियां ने, रब दी रबूबियत, रब दी जलालियत, रब दी जमालियत। अल्लाह फरमांदा सी तुसी फरिश्तों कहंदे सी कि ये खून रेजी करेगा ना बना, अज देखो मेरा बंदा मेरे वास्ते की करदा पिया। जिस वक्त फरिश्तियां दी चीखो पुकार उरूज ते होई, जिब्रील अमीन अल्लाह की बारगाह सजदा करके कहते मौला मैनू इजाजत दी जाए मैं जावा और जाके अर्जो न्याज करा। अल्लाह ने फरमाया जाओ इजाजत है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे कोल जिब्रील अमीन आते हैं, मंजनीक पहले तोड़ते ने, टुरदी नहीं। शैतान ने वेख लिया कि आले वाले हालात इस तरह ने कि ये नहीं टुरनी, रहमत फरिश्तियां ने ब्रेक लाई है। शैतान ने आखे हूं इवें करो कि कोल नंगे बंदे खिलारो, जिथे शर्मगाह नंगियां हो जाए उत्थे रहमत के फरिश्ते उठ जाते हैं। तो साडी कौम कच्छा पा के फुटबॉल खेलती, गर्मी लगे तो कच्छा पा के कुत्ता हाथे फड़ के बाहर फिरन दी, गर्मी दूर हो गई भी कुत्ते च किहड़ी गर्मी जाती पई। एक कौम नूं पता नहीं कि कच्छा पाया 70 नंगा होंदा है, गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होंदा है। वो जिस वक्त 70 नंगे होए, रहमत वाले फरिश्ते उठ गए, मंजीरी टुरना शुरू हो गई। जिब्रील अमीन आके कहते हैं हजूर अगर आप हुक्म फरमाओ मैं पर मार के सारी आग समुद्र सड़ देवा। फरमाया जिब्रील पिछा हो जा, रब दा हुक्म तो नहीं, यह हुक्म नहीं इजाजत लैके आ। फरमाया पिछा हो जा, जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुल्ले पावां। जिब्रील अज पिछा हो जा, मेरा रब मेरे अज दुख विच राजी है ते मैं अपनी जिंद जान इसे ते कुर्बान कर देनी है। जिब्रील अमीन उन्हें आख्या हजूर जे मेरी मदद नहीं ताबन की लोड़ ते रब दे कोले मंग लवो। आपने फरमाया जिब्रील आज जिहड़ी मेरी हालत हुई है मैं रब तो पिछा होया वा, मेरा रब तकदा पिया है, मैं अपने रब की मर्जी नाल आ। जदों गए ने हुण अगों फिर रब की रबूबियत शुरू हुई है। अल्लाह ने फरमाया ओ अग बरदम वसलामन अला इब्राहीम। अल्लाह फरमांदा फिर असी आख्या है आग ठंडी हो जा और इब्राहीम ते सलामती वाली हो जा। एडी भी ठंडी ना हो कि मेरे इब्राहीम ठंड लग जाए। आप जाते गए ने, सड़े पौधे ओ बिल्कुल सवा हो गया सा, वो उगना शुरू हो गए। आपने जान तो पहले तख्त विछ गया, आपने जनती लिबास पहना दिता गया। मालूम होया कि नबी जिथे जावे, नबी जिथे मकाम कर लवे उत्थे मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। ये तो कहते हैं कि नबी कबर में जिंदा है कि नहीं, असं कहते अबू बकर उमर की गल करो कि नबी जिथे तशरीफ लै जान आले दुआले जिंदा हो जाते हैं। हाँ जी, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी समझ अता फरमाए। मसाइल कुछ समझ लो। कुर्बानी उस बंदे ते वाजिब है जिहड़ा मालके निसाब है, 52.5 तोले चांदी दी मालियत रखता है। और ये मालियत का एतबार कुर्बानी वाले दिन तो शुरू हो जाता। 10वीं जुलहज तो लैके 12वीं जुलहज जो कुर्बानी दिन ने, ये दिनों के अंदर अगर कोई जिन्नी मालियत 52.5 तोले दी उन्नी मालियत रखता है, भावें साल ना गुजरे वो बंदे ते कुर्बानी वाजिब। कुर्बानी करने के अंदर जिबा का जो तरीका है मैं खास ईद वाले दिन ही अर्ज करांगा। दूसरी बात यह हूं भी दस देना कि ज़बह करने के अंदर किबले वाल मुंह करना, जानवर का बिस्मिल्लाह पढ़नी, अल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के तकबीर पढ़नी, कंडी तो थले छुरी फेरनी, कंडी तो उत्ते नहीं फेरनी। कंडी तो थले फेरिया जानवर मकरू होंदा है, उत्ता फेरिया मकरू होंदा है, थले फेरिया जायज होगा। फिर मनका नहीं पढ़ना जानवर का, कसाई अगे हथ बन के खलो जाने भी तेरी मेहरबानी मुफ्ती नहीं तो बनना। वो कहते नहीं जिस बड़े जानवर करने वो मनका भन के ठंडा करके छेती की खल ला के अगे जाना होता है, उन्होंने कहीं 2 मिनट का वेट कर लै, कोई गल नहीं। जानवर तो छुरी फेरनी, 2 मिनट ठंडा हो, जिस वक्त अपना पूरा प्रेशर में खून सटेगा फिर मनका तोड़न देने। खाम खा अपना जानवर तुम मकरू नहीं करवाना, कुर्बानी हो जाती लेकिन मकरू गोशत भी उन्हें नुकसान पैदा हो जाता है। जेड़ा जानवर
वाले जानवर की कुर्बानी जायज नहीं। ऐब किवें होए, जिहड़ा जानवर का लंग तो ना जाहिर होए, लंगड़ा इन्ना कि लंग टुरदे जाहिर होवे, उनकी कुर्बानी जायज नहीं। जिहड़े जानवर की मिख बिल्कुल खत्म हो चुकी है, बिल्कुल हड्डियां का बने खुरक मारिया जानवर, उनकी कुर्बानी जायज कोई नहीं। जख्म इन्ना है कि पता लगता पे निशान ने गहरा जख्म है, उनकी कुर्बानी जायज कोई नहीं। कन कटिया है या दुम कटी है तो हिसाब लावांगे कि भी कन जिहड़ा कटिया है वो कितना कटिया है। अगर वो 3 हिस्से किए जान, अगर उन्हें 6 इंच का कन ने मिसाल है तो अगर 2 इंच कटिया है तो कुर्बानी कोई नहीं होनी। तो जे वो 2 इंच तो काटे यानी तीसरे हिस्से तो काटे फिर कुर्बानी जायज हो जाएगी। जेडे जानवर के पैदाइशी कन कोई नहीं, उनकी कुर्बानी कोई नहीं होनी है नहीं, पर छोटे छोटे ने उनकी चल जाएगी। ये एक है भी एक कोई नहीं, उनकी कुर्बानी कोई नहीं। ऐब होता है खस्सी जानवर की कुर्बानी बिल्कुल जायज है, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद फरमाया है। बो बकरे की कुर्बानी को मकरू करार दिता है कि जिथे टुरदा थे बो खिलारी जाता है। इन्हों जलाला के हुक्म कहते हैं, इन्हों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद किया है। अलबत्ता जेड़ा होंदा है खुनसा मुज़क्कर मुअन्नस इकट्ठा होए, वो जानवर उनकी कुर्बानी जायज नहीं होती। जेड़े जानवर की दुम या चक्की कटी होए या बिल्कुल कटी होए तिहाई हिस्से तो ज्यादा, तीसरा हिस्से तो भी अगे कटी होए, उनकी कुर्बानी कोई नहीं। या बिल्कुल ही होवे ना, उनकी कुर्बानी कोई नहीं। होवे पर छोटी छोटी होवे, उनकी जायज है। दंद टुटे होन पर खा सकता हो चारा चूरा, उनकी कुर्बानी जायज है। जानवर जिहड़ा अन्ना होवे उनकी कुर्बानी जायज कोई नहीं। जिहड़ा जानवर वो भैंगा होवे पर भैंगा अपना जाहिर ना होवे, उनकी कुर्बानी जायज है, उन्हें कोई हर्ज नहीं है। 7 हिस्से गां के अंदर कट्टा, कट्टे की कुर्बानी बिल्कुल जायज। हर साल एक मौलवी साहब तुर पे जना कैप पा के कोई नहीं खलोते मंडी कट्टे की कुर्बानी नहीं होती, पता नहीं उन्होंने कट्टे नाल की वैर है। बिल्कुल जायज है। बल्कि फतावा सनाइया वो हवाला ले लो भाबियां का, फतावा अहले हदीस दूजा, ये दोवां के अंदर लिखा है कि कट्टे की कुर्बानी बिल्कुल जायज। फिर उस तो बाद बल्कि उनका भाभी भी कहने लग यार ये बीमारी वक्री चिमड़ गई सन, बिल्कुल कट्टे की कुर्बानी जायज है, उनकी खल लैनी भी जायज है। उन आखी जाते कट्टे की कुर्बानी कोई नहीं, तुम खल ले लेंगे। चलो खैर एक लगा मौजू। ऊंट के 7 हिस्से होंगे, 10 हिस्से नहीं, 7 हिस्से की रिवायत मुहतात अमल किया जाता। 7 हिस्सों के हर बंदा वो है कि जेड़े बंदे का इरादा गोशत लैन का होए, चल यार बड़ा भी इकट्ठा कर लेते ना, कुर्बानी का इरादा है और मन्नत वाले बंदे की कुर्बानी नाल नहीं पानी, ये ध्यान करना है। जेड़े बंदे ने मन्नत मंगी है मेरा काम होएगा मैं कुर्बानी करांगा, वो बंदे नाल अगर लाया तो सारा गोशत सदका करना वाजिब है। कुर्बानी तो हो जाती पर सदका करना वाजिब होगा, कोई भी लैके नहीं जाएगा। गोशत को तकसीम करने 7 हिस्से तोल के अंदाजे नाल नहीं, तो जे बंदा समझदा यार एक काम बड़ा औखा हो जाना, उन्होंने तरीका क्या है? उन्होंने तरीका है कि सारा गोश्त सारे की सलाह के नाल एक वो बंदे दे दें जो शरीक नहीं, उन्होंने कहा भी सारा तेनों दिता, सारे आखर भी इसे तेनों दिता, ओके ठीक है, वो अपनी मर्जी ना जिन्हों मर्जी जिन्ना मर्जी बंद कर, ये बिल्कुल जायज हो जाए जी। हाँ बिल्कुल तोल के 7 हिस्सों तोल के देना ये तो जरूरी है। अच्छा एक और तरीका भी है, एक और तरीका कर देना कि पा देंगे खरोड़े पाई थे, वो जो खरोड़े पाने ना वो ऐसी चीज होती है कि तोड़ना नहीं होता, जो वो जिन्स शामिल कर दी जाती फिर तोड़ना खत्म हो जाता है। और जी पूरे घर एक बकरा एक आया बकरा, उन्होंने मां भी हथ फेरी जान दी है तो दादी भी फेरी जान दी तो सारे फेरी जाते किंदे लो बस जी असं लैके आना है। अल्लाह के बंदे मुतयन करो, अगर बीवी है उन्होंने सोना है वे जिनकी मालियत 55 तोले हो जाती है वो तो वखरी कुर्बानी है, तो बंदे को अगर 55 तोले की मालियत है वे वो वखरी कुर्बानी है, छोटी नहीं कर सकता, वड्डी कर ले 35,000 वाली किसी भी तरीके नाल। इस वास्ते मुतयन करना है कि जिंदे ते कुर्बानी वाजिब है वो करे। फौत शुदगान की तरफों कुर्बानी का तरीका है वे, अगर तुहाडे को कुर्बानी है कि ज़बा करन तो बाद कह दो या इलाही ये जिहड़ी कुर्बानी मेरे ते वाजिब सी, ये मेरे जितने भी आबा अजदाद थे जिन्हें जिन्हें सा सब नूं पेश कर, सब दा सवाब पेश करना या इलाही कबूल फरमा।
वो सारे हो जाए। अगर कोई ऐसा बंदा जो कदे साहबा गाला जिन्हों बदमजहब कहते हैं जो साहबा कराम गाला कदे उन्होंने ना रलाया या जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीन दे विच शामिल होए, नबी पाक नूं अपने वर्गा कहण वाला होए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मां दा मुर्दा कहण वाला होए और मां दा कहे भी साडे वर्गे सा और उन्हां नूं मनण वाला होए जिन्हां बेअदबियां कीतियां ने उन्हां नूं अगर ना रलाया किसी दी कुर्बानी कोई नहीं होनी। ये ध्यान कर लेना, कुर्बानी अल्लाह दी रज़ा वास्ते करनी है, बंदियां नूं राजी करने वास्ते नहीं करनी। इस वास्ते मोहताज तरीके दे नाल उन्हां नूं रलाओ नाल जिन्हां नूं तुसीं मुतमईन हो। बेनमाजी की कुर्बानी नंबर 1। नंबर 2 जिन्हें भैन का हक खादा है उनकी कुर्बानी। यह सवाल टुरदा है जेड़े बंदे ने जेड़ा बंदा बेनमाजी है गुनाहगार जरूर है पर यह इबादत वखरी है क्योंकि वाजिब है। इस वास्ते जेड़े बंदे ने जोर दी नमाज मिसाल नहीं पढ़ी वो अगर असर पड़ेगा तो हो जाती है। इसी तरह कुर्बानी करना कुर्बानी होनी चाहिए हो लेकिन अल्लाह की तरफों आएगा कि तू वाजिब अदा करना है तो फर्ज भी अदा करना। इसी तरह जेड़े बंदे ने भैन का हक खादा है जी वो बंदा अगर कुर्बानी करता है कुर्बानी का वो बकरा तो ना हो जाना पर कबूल होने वाली गल जी उन्होंने कोल है। इस तरह बेनमाजी की जी कुर्बानी है वो कबूल होने वाली गल उन्होंने कोल है। हम सायानों तकलीफ देने वाला है इस तरह महल्ले में परेशान करने वाला वो बंदे की कुर्बानी कबूल होने वाली गल अल्लाह के कोल है। जबा तो हो जाएगा पर कबूल वाली गल हो के आए। एक बंदा कहने लगे जी साढ़े कर्ज मैं कहो कि जी IMF का कर्ज है। मैं IMF का कर्ज तेरे दे वो हुकूमत से होंगे हुकूमत मकरूज है तू मकरूज नहीं। और इस वास्ते उसूली तौर पर यह जिम्मेदारी वो सियासतदानों की जिन्होंने कर्जे फड़े ने और उन्होंने जायदादा जब्त करके कर्जे लैन असी को कर्जे फड़े ने प्राइवेट तौर पर असी जो कर्जा फड़िया असी उनके मकरूज हाँ तो वह कर्जा अगर इन्ना है कि भाई जो 55 तोले चांदी की मालीयत को खत्म कर देंगे फिर माफ होएगा। एक बंदे ने कर्जा दिता है पर उन्हें मिलना ईदों बाद है 12वीं कदम तो बाद उस बंदे की कुर्बानी माफ हो जाती है। जे विच मिल जाए उस वक्त मिल देना लाजिम हो जाता। जेड़ा बंदा बाहरों मुल्कों में कुर्बानी भेजता है भी कुर्बानी करनी उन्हें वास्ते असूल यही कि जेड़ा इत्थे तुहाडा होए इत्थे जेड़ा टाइम है उस टाइम उत्ते तुसीं कुर्बानी करनी। बाकी को मसले एक रख लीजिए जी। फौशुदगान के हिस्से रख सकते हो नफली होंगे ने 5 बंदे रल के गां कर सकते हैं 3 बंदे रल के कट्टा कर सकते हैं बच्चा कर सकते हैं। हर बंदे वास्ते जरूरी है यह मसला जरूरी समझना है कि हर बंदे का हिस्सा 7वें हिस्से तो घट ना हो। मिसाल है कि एक गां मिलती पई है मिसाल है 1,40,000 की हर बंदे के हिस्से 20,000 रुपया आ गया। एक बंदा कहना भाजी मेरी तरफ 15 फड़ो मैं नहीं दे सकता जी तो उधर बट साहब कहते हैं कि लो जी बाकी 5 मैं पा लेना वा वो जो कहते मैं पा लेना वा अगर तो कहे भी ये मेरी तरफों थानू तो फिर तो ठीक है जे वो अपनी तरफों पा रहा तो किसी की कोई नहीं होनी क्योंकि 7वें हिस्से ना किसी एक बंदे की भी कुर्बानी घटी तो फिर उस वक्त वो किसी की कुर्बानी नहीं होनी। इनकी बड़ी एहतियात करनी है इस वास्ते इनकी बड़ी एहतियात करनी है। तो टाइम है नमाज तो बाद दस दें।